गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स मैं तहजीबुल हसन लेट्स ट्रेड लाइक अ प्रो के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज 21 मार्च 2024 थर्सडे का दिन है। आज के दिन के लिए हम एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स मार्केट के इंपॉर्टेंट पेयर्स लाइक गोल्ड, क्रूड ऑयल, यूरो यूएसडी, जीपीबी यूएसडी, यूएस 100, बीटीसी, यूएसडी जेपीवाई, जीबीपी जेपीवाई, यूरो जेपीवाई का। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले कल के एनालिसिस का रिकैप कर लेते हैं। फ्रेंड्स, मैंने DXY से कल स्टार्ट किया था। DXY का मैंने बोला था कि ये अपने स्ट्रांग रेजिस्टेंस जोन में है 104.1 और 104.0। ये वाला रीजन इसका स्ट्रांग रेजिस्टेंस का एरिया है। ये एक दो दिन में 103 के पास पास आ जाएगा। वो एक ही दिन में फेड चेयरमैन पावेल की स्पीच के दौरान ही ये नीचे आ गया, और जिसका इफेक्ट तमाम स्टॉक मार्केट्स इंक्लूडिंग गोल्ड पे भी पड़ा। गोल्ड पे काफी ज्यादा इफेक्ट आया। गोल्ड अपना ऑल टाइम हाई 2221 ऑक्टा एफएक्स के मुताबिक, और बाकी ओंडा वगैरह और बाकी जो ब्रोकर हैं उनके मुताबिक, और एक्सनेस के मुताबिक इसने 2211 लगाया। फ्रेंड्स, ये गोल्ड का चार्ट है। जो पहले कुछ लगे हुए हैं इंडिकेटर वो मैं हटा रहा हूं, और इस चार्ट को एनालाइज करने से पहले मैं ये बता दूं कि DXY के नीचे आने का एक तो फेड चेयरमैन पावेल की स्पीच थी, और मैं पहले भी कई दफा कहता हूँ कि जब JXY स्ट्रांग होता है तो DXY वीक होता है। अब इंटरेस्ट रेट का डेटा था। इंटरेस्ट रेट के डेटा में मैंने कल भी अर्ज किया था कि कोई रेट चेंज नहीं आएगा, रेट कट नहीं करेंगे। रेट इंक्रीज करने की तो बात ही नहीं कर रहे, रेट कट करने की बात कर रहे हैं। तो रेट कट नहीं किए गए, लेकिन उन्होंने हिंट दिया कि हम फ्यूचर में रेट कट करेंगे। उसका एक रोड मैप दिया। जब उन जेरोम पावेल की स्पीच एंड हो गई, उसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट हुआ, तो उसमें उन्होंने बोला कि हम रेट कट करेंगे, और उसकी जो फ्रेगमेंटेशन थी, जो उसके पार्ट्स थे, वो उनको बताया, जर्नलिस्ट को, सहाफियों को, और जो भी वहां पे ऑडियंस थी। इसकी वजह से DXY डॉलर इंडेक्स खासा वीक हुआ और गोल्ड खासा अप हुआ। अब फ्रेंड्स, इस चार्ट पे आ जाते हैं। कल मैंने बोला था कि इसको अपनी रिट्रेसमेंट कंप्लीट करनी चाहिए 2137 के पास पास, तो लाजमी आना चाहिए। लेकिन ये दिन में कोशिश करता रहा, जैसा कि मैंने कल की वीडियो में ये भी अर्ज किया था कि 2145 इसके लिए स्ट्रांग सपोर्ट साबित हो रही है। इसकी वजह से ये रिट्रेसमेंट अपनी पूरी ना कर सका। इतने में पावेल की स्पीच आ गई, DXY डाउन गया और गोल्ड अप चला गया। इसने अपना ऑल टाइम हाई दोबारा अपडेट कर लिया है। इस टाइम भी ये तकरीबन 2208 के पास पास ट्रेड हो रहा है। आपको ये स्क्रीन में नजर आ रहा होगा। फ्रेंड, ये सेल का जोन दिया था, लेकिन क्योंकि कल हाई इम्पैक्ट डेटा था, तो मैंने ये भी अर्ज की थी कि कोई सेल बाय लेने से गुरेज किया जाए। अभी ये सेल का जोन मैं हटा देता हूँ। फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं कि गोल्ड अब क्या करेगा। मेरे ख्याल के मुताबिक ये 2218 का फिगर क्रॉस कर चुका हुआ है। ये ब्लैक लाइन जो नजर आ रही है, अब ये फर्दर अप जाएगा। कोई 23%, 38% रिट्रेसमेंट मुश्किल पूरी करेगा, वो भी एक टाइम लेके। उसके बाद ये अप जाएगा। जिस तरह मैंने दो वीडियो पीछे बताया था कि डेली टाइम फ्रेम में, सॉरी, हाँ जी, डेली टाइम फ्रेम में ये चीज, ये बुलिश फ्लैग बन रहा है। बुलिश फ्लैग का मतलब है कि मार्केट इसको ब्रेक जब भी करेगी तो ये बहुत ऊपर जाएगी, और वही हुआ। इसको ब्रेक करने के बाद मार्केट खतरखा अप हुई। फ्रेंड्स,
अभी इसकी रिट्रेसमेंट की बात ना करें तो बेहतर है। जहां पे भी H4 के टाइम फ्रेम में आपको 50 या 60% रिट्रेसमेंट कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट H4 की कैंडल ओपन होती है तो मार्केट ऊपर जाने लगती है, वहां से आप बाय करें, सेल ना करें गोल्ड को। इवन के मैं ये कहूंगा कि जितने भी करेंसी पेयर्स हैं जिनके साथ यूएसडी लगता है, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, जिनके साथ वर्सेस यूएसडी लगता है, यूएसडी जिनमें डिनोमिनेटर के तौर पे आता है, तो वो सारे बाय में ही रहेंगे। यूएस 100 स्टॉक एक्सचेंजेस भी अमेरिका की ये बाय में ही रहेंगी। फ्रेंड्स, नेक्स्ट आ जाते हैं हम क्रूड ऑयल पे। क्रूड ऑयल पे ये मैंने ट्रेंड लाइनर ड्रा की थी। इनिशियली इधर इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए जा रहा था, इसको ब्रेक करके नीचे आया था, यहाँ से बाय करवाया था, यहाँ पे हमारा सेल जोन था, उसको हटा के ऊपर ले गए थे। और जब लास्ट वीक इसका डेटा आया था तो उसके बाद इसने 83 84 का मैंने बोला था, 83 हमारे सेल जोन के पास पास से होके वापस आया। और तब मैंने ये ट्रेंड लाइन, ये चैनल ड्रा किया था, इसको ब्रेक करके नीचे आया। मैंने ये भी बोला था कि जब इस ट्रेंड लाइन को टच करेगा तो हम बाय करेंगे। लेकिन उससे पहले क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज का डेटा आ गया जो कि क्रूड ऑयल बाय के हक में आया। थोड़ी बहुत मैनिपुलेशन के बाद क्रूड ऑयल अप हो रहा है, ये फर्दर अप जाएगा। इसको आप सेल ना करें, इसको जब भी सेल करना है तो इस ट्रेंड लाइन को देख के यहाँ से जब रिजेक्शन लेने लगे तो तब इसको बाय कीजिए, या इसकी ट्रेंड लाइन दोबारा अपडेट की जा सकती है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसको अपडेट कर दूंगा। फिलहाल इसको आज के दिन इसको बाय देखें, आज के दिन इसको सेल ना देखें। रीजन के क्रूड ऑयल इन्वेंट्री के डेटे का भी मूव पूरा आया नहीं है, उसने आना है, 83 84 लग सकता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पे यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी हमारे बाय के जोन को टच करके थैंक्स टू मिस्टर पावल खातिर खा अप हुआ। ठीक, आगे हमने सेल का जोन दिया हुआ था, सेल का जोन ये ले मैं डल कर देता हूं, सेल का सोचें भी ना। जीबीपी यूएसडी में मैंने बाय का जोन ही दिया था, सेल का जोन नहीं दिया था। इसकी भी H4 में यहाँ पे रिट्रेसमेंट कंप्लीट होती है, ठीक है, तो इसको बाय करें। अगर ये वाला कैंडल क्लस्टर ब्रेक कर जाता है तो ये फिर फर्दर अप होगा। मतलब ये अगर मैं आपको बोलूं 1.2825 क्रॉस कर जाता है तो ये फिर ऊपर जाएगा 1.287, और अगर ये 1. और इसकी अगली रेजिस्टेंस जो पड़ी हुई है वो 1.2892 के पास पड़ी हुई है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पेयर US 100, नस्दाक 100, ये भी न्यूज से पहले रिट्रेसमेंट करता हुआ नीचे आ रहा था। न्यूज से जस्ट पहले ये अप होना शुरू हुआ कंसोलिडेशन की, और न्यूज की इफेक्ट की वजह से ये भी खातिर खा अप हुआ। इसको भी अभी सेल मत कीजिएगा। मैं इसको पहले भी सेल करने के हक में नहीं रहता। जब भी ये नीचे अपने बाय के जोन में आता था, इसको 4-5 दफा वहां से बाय करवाया था। अब चूंकि इंटरेस्ट रेट की बातें चल रही हैं, उसका इफेक्ट अभी आज के दिन भी रहेगा मार्केट में, तो इसको भी अभी सेल मत कीजिएगा। लेकिन ये अभी अपने सेल के जोन में आल्दो है, ये इसको ब्रेक कर सकता है। आल्दो की इसको आगे 18,417 की 18 की रेजिस्टेंस भी है। लेकिन अगर ये ब्रेक होगी तो ये फिर ऊपर जा सकता है, 18,600 700 तक जा सकता है। जब ये नीचे है तो नीचे से इसको बाय करें। वही फार्मूला कि H4 की कैंडल की रिट्रेसमेंट देखें, वहां से आप बाय करते जाएं। सेम फ्रेंड्स, ये रिट्रेसमेंट कंप्लीट करता हुआ अपनी बड़े फास्ट पेस पे इसने रिट्रेसमेंट स्टार्ट की थी बीटीसी ने, और बीटीसी अपनी रिट्रेसमेंट कंप्लीट करके अप होता रहा, फिर नीचे आता रहा, और कोई खतर खा क्लू नहीं दे रहा था कि इसने अप जाना है या मजीद इसने डाउन जाना है।
लेकिन वही, आज फिर फेड चेयरमैन की स्पीच के दौरान बीटीसी भी अप हुआ। ये तकरीबन 61,000 60,840 का फिगर लगा चुका हुआ था। उसके बाद जब स्पीच का टाइम था तो उस वक्त ये तकरीबन 63,000 के पास पास था। 63,000 से ये अब 68,000 पे ट्रेड हो रहा है। सॉरी, 68,000 का इसने हाई लगाया हुआ है आज के दिन का, और 67,800 के पास पास ये ट्रेड हो रहा है। फ्रेंड्स, यूएसडी जेपीवाई का भी बेरिश रिवर्सल नजर आ रहा है, क्योंकि जेपीवाई स्ट्रांग हुआ था। इंटरेस्ट रेट उन्होंने इंक्रीज किया था। ये इंटरेस्ट रेट कट करने के यूएसडी वाले बात कर रहे हैं, सॉरी, मिस्टर जेरोम पाउल ये बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये डाउन आया है। इसी तरह जब इंटरेस्ट रेट का डेटा आया था 2 दिन पहले जापानीज येन का, तो जीबीपी जेपीवाई और यूरो जेपीवाई में मैनिपुलेशन देखी गई थी। मैंने कल की वीडियो में आपको दिखाया था कि 87%, 84% इसमें सेलर बैठे हुए थे, जिसकी वजह से मार्केट मैनिपुलेट करके ऊपर गई। मैनिपुलेट करने का ये नहीं होता कि वो जानबूझ के करते हैं। रीजन ये है कि मार्केट ने मिनॉरिटी को प्रॉफिट देना होता है, मेजॉरिटी को नहीं प्रॉफिट देना होता। और टेक्निकली देखा जाए तो मेजॉरिटी को प्रॉफिट दिया भी नहीं जा सकता। जहां पे जिनकी कंसंट्रेशन कम होगी, जिनकी परसेंटेज कम होगी, मार्केट उस तरफ मूव कर जाएगी। स्मार्टली प्ले वही कर गए जो इसके बाय में बैठ गए, मिनॉरिटी के साथ बैठे। जो मेजॉरिटी के साथ बैठे उन बेचारों को रगड़ा लगा। लेकिन अब H4 के टाइम फ्रेम में देखें तो इनका बेयरिश रिवर्सल जीबीपी जेपीवाई और यूरो जेपीवाई का नजर आ रहा है, और होपफुली ये अब नीचे आएंगे। और ये स्लोली स्लोली, जो मैंने आपको बोला था, ये आपको अच्छे पिप्स देंगे। अगर आप इसकी अब सेल लें तो होपफुली ये आपको अच्छा प्रॉफिट देंगे। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।